अंतराल के बाद लगभग लगभग 5 दिन हो चुके हैं हम लोगों ने एक दूसरे से बात किए हुए, और आई होप आप सबने बहुत ही एंजॉय किया होगा। तो सबसे पहले तो आप सभी मेरे भाई बहन जितने भी इस मीटिंग में आए हैं, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे जूम सेशन के अंदर, हमारी इस अक्टूबर की पाठशाला के अंदर। और सबसे पहले आप सभी को हमारे नए साल की, हिंदू कैलेंडर वर्ष जो होता है उसकी, नए साल की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सब लोगों ने ग्रुप के अंदर, पर्सनल के अंदर भी आप सारे लोगों ने हम मुझे या हमारी टीम को आपने विश किया है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा आप सभी को। आपका प्यार, आपका जो केयर है, आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपका जो मान सम्मान है जो आप हमें देते हैं, उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जब हमारा ये वैकेशन, मिनी वैकेशन, जो कॉम्पैक्ट वैकेशन हमने जब किया था, हमारा जूम सेशन था, उस सेशन के अंदर दोपहर के सेशन में हमारा जो बात हुई थी, तो लास्ट में कुछ 10-15 मिनट हमने बात करी थी, तो हमने बताया था कि दिवाली का त्योहार तो जरूर आ रहा है, बेस्ट विशेष तो आ रही है। हम सारे लोग नए साल के अंदर व्हाट्सएप स्टेटस भेज देते हैं, व्हाट्सएप के अच्छे अच्छे फोटोज भेज देते हैं, शेयर कर देते हैं, है ना, अच्छी अच्छी पोस्ट किए, नया साल आपका सुखमयी हो, नया साल आपका मंगलमयी हो, नया साल में आपका ये हो वो हो। और इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है, यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट, यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट। आप अपने भूतकाल को कभी बदल नहीं सकते। मतलब जो वक्त बीत चुका है, जो घड़ी जा चुकी है, जो महीना गुजर चुका है, जो लम्हा बीत चुका है, आप उसको नहीं बदल सकते। मैं कभी बीके शिवानी को सुनता था, ब्रह्मा कुमारी शिवानी जी को सुन रहा था, और आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी रिलीजियस, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, क्योंकि हमेशा अच्छे लोगों से अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलती है। तो उनको, बीके शिवानी को किसी ने पूछा था, कैन वी चेंज अवर डेस्टिनी? तो भगवान कृष्ण को कोई पूछता है कि क्या कोई इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है, अपने भविष्य को बदल सकता है? बहुत ही बढ़िया आंसर था वहां पे। वैसे तो नो वन कैन चेंज देयर डेस्टिनी, कोई अपनी डेस्टिनी, अपने भविष्य को बदल नहीं सकता, बट दोज हु ट्राई टू चेंज देयर प्रेजेंट, और दोज हु वर्क हार्ड इन द प्रेजेंट, दे कैन डेफिनेटली चेंज देयर डेस्टिनी, दे कैन चेंज देयर फ्यूचर। मतलब उनका कहना यह था कि जो लोग वर्तमान में मेहनत करते हैं, भूतकाल जो गया वो तो बदल नहीं सकते, पर जो वर्तमान में मेहनत करते हैं वो भविष्य को जरूर बदल सकते हैं। तो भूतकाल जो लम्हा बीत गया है, जो दिन, जो त्योहार, जो जाना था वो जा चुका है, तो वो तो मैं और आप नहीं बदल सकते, पर जो दिन हमारे पास है, जो वक्त हमारे हाथों में है, आज हम 24 तारीख को एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, इट्स 24th of October, स्टिल वी हैव 6 days टू गो फॉर द क्लोजिंग, वन मोर एक्स्ट्रा डेज, तो अगर उसको मिला ले तो 7 दिन अभी भी हमारे पास है। तो इस नए साल के अंदर हम क्या संकल्प लें, मुझे बताओ। नए साल के अंदर हमने सबको बेस्ट विशेष की, साल मुबारक किया, नए साल की बधाइयां की, हैप्पी न्यू ईयर। पर ये न्यू ईयर हैप्पी कब होगा, मुझे बताइए। आप सारे ज्वाइनिंग लोग हैं, कोई ना कोई सपना देखा था आपने इस बिजनेस में आने के बाद या आने से पहले, तभी आप इस बिजनेस में, इस मीटिंग में है। मतलब आप सीरियस है, सिंसियर है, आप कामयाब होना चाहते हैं, आपको मोदी केयर में ही भी कामयाब होना है। वरना बहुत सारे लोगों की दिवाली अभी तक खत्म नहीं हुई। आप देखो ना, अभी तक 32-33 कंटेस्टेंट हैं इस मीटिंग में, है ना, तो बाकी लोग अभी भी बिजी है, कहीं अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ घूमने में, या पता नहीं किसी और काम में बिजी होंगे। तो आप 32-33 लोग यहाँ पे हैं। That proves, that you people are very serious and very focused. You are very dedicated to get the success in the Modi care. तो आप लोगों ने अपनी पहली कॉल पर इस मैसेज को जैसे ही देखा, आप लोग इस मीटिंग में आ गए, तो इट शोज योर डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज के प्रति आपका एक पागलपन, सबमिशन माने समर्पण जो आपका है, और वही दिखा रहा है, तभी तो आप इस मीटिंग में आए हैं। तो खैर, मैं यहीं पे यही कहना चाहूंगा कि मैं भी यही चाहता हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी तब तक नहीं हो सकता जब बैंक अकाउंट में पैसे ना हो। देखो मेरे भाई, बात आज की मीटिंग की जरूर हम करेंगे, पर कड़वी है, पर ये सही है। अगर बैंक अकाउंट में पैसे ना हो ना, तो व्हाट्सएप के हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज भी कोई खुशी नहीं दे पाते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये आप भी जानते होंगे। तो सही खुशी तब आती है, न्यू ईयर हैप्पी तब होता है जब हमारे अकाउंट में ढेर सारा पैसा आए। और ढेर सारा पैसा कमाने के लिए हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे प्रोफेशन में हम कई सालों से कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मोदी केयर ही आखिरी जरिया है, बट मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर मोदी केयर के अलावा और कोई जरिया होता तो ऑलरेडी हमने कमा लिए होते। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज आपके पास जो भी है, आपकी जो भी हल्की इनकम है, वो हो सकता है आपकी मर्सिडीज बेंज हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ,
और मोदी कह रहे एक ऐसा मौका है, अगर वहां पे अगर आपने आने वाले वक्त में इस नए साल के अंदर, इस दिवाली से अगली दिवाली तक अगर हार्डवर्क कर लिया, दिन रात एक कर लिया, दिन रात मेहनत कर ली, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर लिया, दिन के 2 से 4 घंटे सही कॉलिंग कर लिया, सही इन्वेस्टमेंट कर लिया, राइट जगह पे इन्वेस्टमेंट कर लिया, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार पे जब भी मौका मिला, जब भी चांस मिला, टिकट अपने नहीं अपनी टीम के 10-10, 20-20, 50-50 टिकट लेकर ज्यादा से ज्यादा, जैसे सुरेखा मैडम का सेमिनार आ रहा है अभी 2 नवंबर को, 15-16 नवंबर को बड़ौदा के अंदर 2 दिन का वर्कशॉप है। वैसे वहां की सारी टिकटें सोल्ड आउट हो चुकी है, हमने जो बुक करके रखी है उन्हीं को मिल पाएगी। 3,000 रुपए टिकट है, आप सब जानते हैं, और ऐसा मौका बार बार कभी नहीं आता। एक 15-20 हजार 25 हजार की नौकरी के लिए 15 साल की पढ़ाई, 15 साल का खर्चा, 15 साल का इन्वेस्टमेंट विदाउट हैविंग एनी टाइप ऑफ गारंटी, फिर भी हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके ऊपर वेट करते हैं, फिर 2-2.5 लाख फॉर्म भरे, सॉरी 20-22 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, उस 20-22 लाख में से 1500-2000 लोगों को नौकरी मिलती है, पर फिर भी हर साल नए लाखों बच्चे उसमें अपियर होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया की भीड़ वहां पे लगी हुई है, रेस लगी हुई है नौकर बनने के लिए, रेस लगी हुई है नौकरी करने के लिए। या हम यहाँ पे सामने से बुला के, घर पे बुला के हम बोल रहे हैं कि हम आपको अमीर बनाना चाहते हैं, हम आपको लखपति नहीं करोड़पति बनाना चाहते हैं, हम आपको एक ऐसा मौका दे रहे हैं जहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने मोबाइल पे दुकान बना के, थोड़ा सा साइड में काम करके, थोड़ा सा सीख के, थोड़ा सा बोलना सीख के, थोड़ा सा डेमो सीख के, थोड़ी सी बातें करना सीख के, थोड़े से अपने कपड़ों में बदलाव, थोड़े से अपने लहजे में बदलाव, थोड़ी सी अपनी बातों में बदलाव, थोड़ी सी आदत, थोड़ी सी संगत में बदलाव करके आप भी हमारी तरफ अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कोई कंपटीशन नहीं, कोई एग्जाम नहीं ली जाएगी, कोई लाखों लोगों के बीच में से आपको पास नहीं होना है। हाँ, पर लाखों लोगों के बीच में से आपको हिम्मत ना हारने की यहाँ पे जो आपकी ताकत है वो आपको यहाँ पे जिताती है। तो मेरे ख्याल से ये न्यू ईयर हैप्पी तभी हो सकता है जब हम फाइनेंशियली साउंड होंगे, जब हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, जब हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। और मकसद क्या है? जब हम मोदी कहते हैं हमने सबने ज्वाइन किया तो हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद था कि भाई हमें एक मौका चाहिए जो हमें यहाँ पे मिला है, हमें हम जानते हैं यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे कोई ओवरलोड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव नहीं है। दैट इज व्हाट द रीजन दैट वी हैव जॉइन द मोदी कैरान। और एक बहुत बढ़िया मौका मिला अपलाइन के नाम का। पता है इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है? दुनिया के किसी भी धंधे में कोई अपलाइन नहीं होता। आप दुकान खोलोगे कोई अपलाइन नहीं, आप नौकरी जाओगे कोई अपलाइन नहीं, आप शादी करके अगर लेडीज हो ससुराल में जाओगे कोई अपलाइन नहीं, बच्चा स्कूल में जाएगा कोई अपलाइन नहीं। हर क्षेत्र में आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है, हर क्षेत्र में आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। ये एक डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसी जगह है जहां पे आपको अपनी लड़ाई खुद अकेले को नहीं लड़नी है, आपको पूरी टीम, आपकी अपलाइन, आपके सपोर्टर, आपके मेंटोर्स, आपकी डाउनलाइन, आपकी लीडरशिप इवेंट आपको सपोर्ट करती है। और पूरी दुनिया जब आपको ये बोलती है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, हो सकता है वो आपकी बीवी हो सकता है वो आपका हस्बैंड हो सकता है वो आपका बच्चा हो, जो आपको बोल दे कि मम्मी रहने दे, तेरे से नहीं होगा, पापा रहने दे, सो आपसे नहीं होगा, आप कब से पिछले 2-4 साल से कोशिश कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं हो सकता। जब आपका पूरा अपने अपने खून का रिश्ता जहां पे आप पे यकीन करने के लिए मना कर देता है, तब जहां जिसका किसी का खून का रिश्ता नहीं है वो इंसान आपको आपके घर पे आकर, आपके मोबाइल पे आकर बोलता है, दुनिया को यकीन हो या ना हो, मुझे तुम पर यकीन है, एक दिन तुम कर दिखाओगे। और ये जो भरोसा है ना मेरे भाई, और जितने भी मेरी बहनें इस मीटिंग में है, ये जो भरोसा है ना, वो भरोसा आपने कमाया है, वो भरोसा आपने जीता है। और उस भरोसे को साबित तो आपको ही करना पड़ेगा, बैटिंग तो आपको ही करनी पड़ेगी। हम विश्वास दिला सकते हैं, हम हिम्मत दे सकते हैं, हम नॉलेज दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, आपके लिए मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार अरेंज कर सकते हैं। फाइट तो आपको करनी पड़ेगी, युद्ध तो आपको करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बहुत ही क्लियर बता दिया था, महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों जब कृष्ण के पास सहाय लेने गए थे, तो उन्होंने बहुत क्लियर बोल दिया था कि देखो भाई, एक तरफ मेरी 100 अक्षौणी सैन्य है, दूसरी तरफ मैं हूं, पर मैं आपको बता सकता हूं, मैं सिर्फ एडवाइस दे सकता हूं, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने बोला जब हथियार ही नहीं उठाएंगे तो मेरे क्या काम के, मैं अक्षौणी सैन्य ले जाता हूँ। अर्जुन ने बोला कि भाई मुझे आपके सैन्य की जरूरत नहीं है, मुझे एक सही सलाहकार चाहिए, मुझे एक सही अपलाइन चाहिए, मुझे एक सही मार्गदर्शक चाहिए जो मेरी दिशा सूचन करे, जो मुझे गाइड करे। लड़ना तो मुझे है ना। तो मेरे दोस्त, मेरे जितने भी भाई बहन इस मीटिंग में है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारा काम है आपको गाइड करना, हमारे अपलाइन का काम है आपको गाइड करना। और हम जब आपको गाइड करते हैं तो वहां पे हमारा ये स्वार्थ नहीं होता कि हमारे गाइड करने पर आप बड़ा काम कर ले, बड़ा बिजनेस ले और हमारे चेक बन जाए। देखो मेरे दोस्तों, इस बिजनेस में पेमेंट आना वो बाय डिफॉल्ट है। जब आप काम करोगे, टर्नओवर होगा, पैसा आएगा, वो आप जो हमें आ रहा है कल आपको आएगा। और अगर आप ये नहीं भी करोगे तो आप जहां से टूथपेस्ट साबुन खरीदोगे किसी को तो पैसा मिल रहा है। तो बात यहाँ पे ये नहीं है कि आप हमारे मोटिवेशन पे काम करो और आपके घर पे पैसा आ रहा है, बात यहाँ पे है कि इस मोटिवेशन के आधार पर आप हमारा साथ दो, आपके घर पे पैसा आए। तो खैर, इस बात को यहाँ पे आगे बढ़ाते हुए मैं ज्यादा ना बोलते हुए आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इस नए साल को हैप्पी करने के लिए, ये हैप्पी न्यू ईयर जब भी आता है ना, हर साल मैं
हर साल यही कहता हूँ मेरे भाई, ये न्यू ईयर हैप्पी तभी हो सकता है जब एक बड़ा सा चेक बने। आइए साथ मिलकर शपथ लेते हैं, आइए साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं, आइए साथ मिलकर आज एक प्रतिज्ञा करते हैं। इस साल चाहे कुछ भी हो जाए, डू और डाई, चाहे खाना मिले ना मिले, चाहे भूखा रहना पड़े, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे घर में शादी हो, चाहे बर्थडे पार्टी हो, लेकिन मैं अपने 24 घंटे में से जितना वक्त मोदी केयर को दे रहा हूँ वो पूरा का पूरा ईमानदारी से दूंगा या दूंगी, क्योंकि मेरा लक्ष्य है मुझे आने वाले वक्त में 1 लाख के चेक पे पहुंचना है। बहुत हो चुकी है अब ये टेस्ट मैच, बहुत खेल लिया, अब 2020 का जमाना है, फास्ट खेलने का वक्त है। डिजिटल प्लेटफॉर्म अब हमारे साथ है, ऑनलाइन के माध्यम से हम ग्रो कर रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से हम प्रोग्रेसिव मोड पर जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिले हिंदुस्तान के कई नए कोनों में, हमें नई टीमें बनी है, नई लीडरशिप डेवलप हो रही है, नया ग्रोथ डेवलप हो रहा है। माफ करिएगा, ये बहुत ही बढ़िया मौका है, तो इसको हमें एनकैश करना है, और एनकैश करने के लिए हमें करना पड़ेगा हमारे पास जो 3 बचे हैं उसका इस्तेमाल। 6 दिन बचे हैं, गोवा टूर चल रहा है हमारी ओर से, आप हमारी टीम की ओर से आपके लिए उदयपुर का ट्रिप चल रहा है। हमने उदयपुर का ट्रिप क्यों रखा था? ताकि आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग क्वालिफाइड हो। हम 100 लोगों को कम से कम ले जाना चाहते हैं उदयपुर की ट्रिप के लिए। बहुत ही सिंपल सा ट्रिप है, खुद के 100 पीवी करो, 4 लोगों को 50 पीवी करवाओ, 5 सिर्फ महीना मेंटेन करो, 1000 से 1200 का चेक लो और हमारी ओर से फ्री ट्रिप कराओ। और ये हमारा इंटेंशन क्यों था कि भाई जाके हम मैक्सिमम लोगों को वो एक वो बोलते हैं ना टच एंड फील टेस्ट करवाए, उस टेस्ट से उनके अंदर वो विश्वास बढ़े, उनके अंदर वो हिम्मत आए कि हाँ यार ये हम भी कर सकते हैं। और ये आसान है, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आसान तभी बन सकता है जब आप इसके ऊपर भरोसा करें, जब आप इसको विश्वास अचीव करने की कोशिश करें। और वो अचीव कब होगा? जब आप टारगेट सेट करेंगे, गोल सेट करेंगे। 10 दिन, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं अब तो दिवाली गई, अब तो 4-5 दिन बचे हैं या 7 दिन बचे, अब क्या हो सकता है? मेरे भाई मैं आपको ऐसे भी एग्जांपल दे सकता हूँ जो आखिरी 2 दिन में आते हैं और इतिहास खड़ा करके चले जाते हैं। अब क्या हो सकता है मतलब क्या है? ये सोचना है अब और क्या हो सकता है। हम जब बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो आते हैं या बहुत सारे वीडियो देखते हैं कि भाई एक बंदा होता है, उसको 2 ग्लास दिखाए जाते हैं जिसमें दोनों ग्लास में सॉरी एक ही ग्लास होता है जिसमें आधा ग्लास भरा हुआ होता है, और 2 बंदों से पूछा जाता है कि भाई क्या दिख रहा है, तो एक बोल रहा है कि आधा खाली है और दूसरा बोल रहा है आधा भरा हुआ है। तो ये सेम सोच यहाँ पे है कि कुछ लोग ये सोचेंगे कि 24 दिन तो बीत गए, अब क्या करें, और कुछ लोग ये सोचेंगे 7 दिन तो मेरे पास है ना, 7 दिन तो मेरे पास हैं, और ये 7 दिन में मैं दुनिया बदल सकता हूँ। तो 7 दिन कम नहीं होते, 7 दिन बहुत होते हैं। एक सही सोच के साथ, एक सही माइंडसेट के साथ, सही गोल सेट के साथ, एक टीम प्लानिंग के साथ। दिवाली में आपने बहुत सारे लोगों को हैप्पी न्यू ईयर किया होगा, बहुत सारे लोगों से आपने नई बात की होगी, बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट भी शेयर किया होगा। बहुत सारे हमारे टीम लीडर ऐसे हैं जिन्होंने दिवाली के दिन भी डेमो किए हैं, फोटो डाली है, न्यू ईयर के दिन लोगों को विश करते हुए प्रोडक्ट सेल करके फोटो डाली है। तो मैं उन सारे जो एक्टिव लीडरशिप है आप सभी को सैल्यूट करता हूँ। आपने अपना बेहतरीन परफॉर्म किया, आपने लीड किया, और यही तो एक सही लीडर की निशानी होती है। यू नो अ नेटवर्क और अ गुड लीडर इज लाइक अ सोल्जर। सोल्जर कभी छुट्टी पे नहीं होता, वो कहीं पे भी होता है, वो सोल्जर ही होता है। अभी देखा था ना, अभी 1 हफ्ते पहले एक बहुत ही अभी रील्स और सोशल मीडिया पे है कि एक ट्रेन में एक सोल्जर था, और एक लड़की थी, उसके उसके आसपास थोड़े से बहुत सारे खराब लोग मतलब आ गए थे और उसको परेशान कर रहे थे। और एक सोल्जर, एक आर्मी का सोल्जर जो शायद ड्यूटी पे जा रहा था या घर आ था, उस अकेले ने 20-22 ऐसे लफंगों को मार भगाया ट्रेन में से, खुद घायल हो गया और उस बच्ची को उसने बचा लिया। सोल्जर्स आर नेवर ऑन हॉलीडेज। तो मैं ये बोलता हूँ जब एक सोल्जर कभी हॉलीडे पे नहीं हो सकता, तो मैं और आप भी तो हमारे परिवार के सोल्जर ही तो हैं। मैं और आपके ऊपर भी तो जिम्मेदारी है, हमारी टीम की, हमारे परिवार की, हमारे सपनों की, हमारे अचीवमेंट की, हमारे गोल्स की। तो हम कैसे छुट्टी ले सकते हैं? हमारे पास भी तो प्लानिंग, हमारे पास भी तो गोल सेट होना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा ये 7 दिन बहुत दिन है। और आज मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण देने नहीं आया हूँ, आज आपसे सिंपल ये नए साल की बधाई देने और एक सिंपल बात करने के लिए कि भैया 7 दिन है, बहुत आराम कर लिया, 5 दिन बहुत होते हैं आराम के लिए। और देखो ये एक कड़वी पर सत्य बात बताओ, ऐसा भी कोई बड़ा चेक हमने नहीं बना लिया है कि इतनी ज्यादा छुट्टी ले ले, है ना? कोई इतनी बड़ी भी तोपे हमने नहीं फोड़ ली कि 1 महीना आराम कर ले, नहीं नहीं ये महीना आराम कर लेते हैं। जितना भी आराम करने का जिसको भी शौक हो ना, पहले मेरी तरह 2 लाख का चेक बनाओ, मुंह पे मेरे मार दो, फिर 1 महीने तक मीटिंग में मत आना, मैं कभी फोन भी नहीं करूंगा कि क्यों नहीं आ रहे हो। और जब तक नहीं आ रहा है ना भाई, ये आराम आराम छोड़ो, बहुत हैप्पी न्यू ईयर कर लिया। और कौन सा हैप्पी न्यू ईयर? कोई मजाक की बात नहीं है, कोई मजाक मस्ती की बात नहीं है, अचीवमेंट चाहिए, अचीवमेंट चाहिए।
और जब एक बार अचीवमेंट होगा ना, तो आपको हक है लाइफ को एंजॉय करने का, आपको हक है लाइफ को एंजॉय करने का, फिर पूरी दुनिया घूमिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल देखो ना, अभी ये दीपावली का वैकेशन चल रहा है ना, हमारे आसपास में जितने लोग सब घूमने चले गए, घूमने चले गए। क्यों भाई? क्योंकि उनको पता है उनके पास ये 5 ही दिन है, ये 5 ही दिन है, उनको जहां जाना है फिर नौकरी धंधा चालू हो जाएंगे, ये फिर से वो कोलू के बैल की तरह घूमते रहेंगे, घूमते रहे। पर हम नेटवर्क करिए कैसे हैं, जब पूरी दुनिया घूमती है हम काम करेंगे, पर जब पूरी दुनिया नौकरी पे जाएंगे ना, हम घूमने जाएंगे। वो उदयपुर हो सकता है, वो गोवा हो सकता है, वो मलेशिया हो सकता है, वो यूरोप हो सकता है, और उसके लिए काम तो कर लेना पड़ेगा ना। तो ये आपको डिसाइड करना है कि 4 साल या 40 साल। मैं हमेशा कहता हूँ 4 साल या 40 साल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एंड ट्रेडिशनल बिजनेस? हम में और औरों में फर्क क्या है? और लोग हमसे कम नहीं है, मैं किसी को कम नहीं समझता, और इंडस्ट्री भी बेहतरीन है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो। आप अपनी जिंदगी में बेस्ट ही दे रहे हो। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप नेटवर्कर हो तो आप 4 साल में वो सारी चीजें कर सकते हो जो एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी में 40 साल में नहीं कर पाता। और ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल तब है जब आप एक बड़ा सा नेटवर्क बिल्ड करो, बड़ा सा टीम बिल्ड करो, और उसके लिए हमें काम पे लग जाना है। तो खैर, ये 7 दिन हम लोगों के साथ है। हो सकता है हम कल परसों से हमारा वैसे हम कल से ही चालू करने वाले थे हमारा दोपहर का डिजिटल जूम मीटिंग, पर हमारी बहनें अभी तक फ्री नहीं हुई, हमें ऐसा लगा, तो हमने सोचा अभी उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, 1-2 दिन और वेट कर लेते हैं। तो हो सकेगा तो शायद लापंचमी के दिन से, मतलब या कल या परसों से हम चालू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसके वो ज्यादा टेंशन नहीं है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा काम किया है। कुछ लोगों ने प्रोफेशनल के साथ पेमेंट देकर काम किया है, कुछ लोगों ने सेल्फ व्हाट्सएप या तो अकाउंट बना के या बिजनेस अकाउंट पे भी किया है। पर जो खुद करने जाते हैं उसमें बहुत बड़ा रिस्क है, उसमें मेटा नंबर ब्लॉक कर देता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 3-3 बार अपने नंबर चेंज किए हैं, क्योंकि मेटा फेसबुक का जो है वर्नर वो बंद कर देता है। तो मैं ये चाहूंगा कि देखो, कुछ काम प्रोफेशनली करने हैं। अगर आपको डिजिटल कॉन्टेक्ट पर ही काम करना है, अगर आपको डिजिटल फील्ड पे ही बिल्ड करना है, तो थोड़ा सा पैसा खर्च करना सीखो मेरे भाई। हालांकि मैं देख रहा हूँ 2 से 3 हजार रुपए से ज्यादा महीने का खर्चा नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ 2 से 3 हजार से ज्यादा महीने का खर्चा नहीं है। आप किसी भी सोशल मीडिया हैंडलर को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप किसी एक कोई, आप अगर आप जहाँ जिस शहर में रहते हैं, अगर आपके पास आपके कॉन्टेक्ट में कोई है जो सोशल मीडिया हैंडलर है, जो महीने का 2-3 हजार रुपया लेकर अगर आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऐड करके देता है, जिससे आपको कॉन्टेक्ट मिल रहे हैं, अगर, तो मैं रोज ऐड डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आपने हफ्ते में 2 बार भी ऐड डाली, आपको 20-25-30 कॉन्टेक्ट मिल जाते हैं, जो आपको कम से कम हफ्ते भर के लिए आपको मीटिंग में इन्वाइट के लिए काम में आएंगे। और 4 ही तो कॉन्टेक्ट चाहिए हमें, कौन से हजारों चाहिए? तो उस पे काम करना पड़ेगा। तो 2-3 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करना सीखो यार, डरो मत, भागो मत, बोले मैं 2 हजार रुपए क्यों इन्वेस्ट करूं। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि 15-20 हजार की नौकरी के लिए 15 साल इन्वेस्ट कर सकते हो। एक छोटी सी दुकान चलाने के लिए 5-10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। 5 लाख के माल पे 10 लाख की उधारी का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो 2-3 हजार रुपया महीने का इन्वेस्टमेंट अगर आप 1 साल तक भी, मैं तो बोलता हूँ, चलिए आप लोगों से मैं बात करना चाहूंगा, जितने भी सीनियर या नए लीडरशिप है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर आप 2 से 3 हजार रुपया अगर महीने का खर्च कर रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ चलो 2,500 रुपया, 2-2,500 रुपया, साल का कितना होगा? 30 हजार रुपया। 1 साल तक अगर लगातार आप एड का खर्चा करते हो, 30 हजार रुपये से ज्यादा खर्चा नहीं होगा। पर ये 30 हजार में अगर आपको 4 कल्पे चितड़े मिल गए तो, अगर ये 30 हजार के सामने 4 आपको अच्छे लीडर मिल गए तो, इस 30 हजार के सामने एक अच्छी टीम सेट हो गई तो, ऐसे 30 हजार तो ऐसे चपटी बजाते आपके हाथ में आ जाएंगे हर महीने। तो इन्वेस्टमेंट करना सीखो, इन्वेस्टमेंट करना सीखो, डरो मत। पैसा अब कुछ लोग सोचे कि सर हमारा चेक नहीं आया, हम क्यों इन्वेस्ट करें? सेम अगेन, दुनिया में कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां पे पहले बीज नहीं बोया जाता। भाई पहले बीज ही बोना पड़ता है, पहले कल्टीवेट ही करना पड़ता है, पहले पानी ही देना पड़ता है, पहले खाद भी देना पड़ता है, पहले मेहनत भी करना पड़ता है, रिजल्ट तो बाद में ही आता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग में मोदी केयर में आके हम लोगों को क्या हो जाता है कि भाई हम तो नहीं, हमें पहले रिजल्ट चाहिए, फिर हम पैसा खर्च करेंगे। और बहुत सारे तो महान आत्माएं ऐसी हैं, नहीं नहीं हमारी अपलाइन पहले इन्वेस्टमेंट करेगी, हमारी अपलाइन थोड़े कॉन्टेक्ट लाएगी, हमारी अपलाइन करती है, फिर हम देखते हैं, फिर हम सोचते हैं, फिर करके देखते हैं। देखते ही रह जाओगे। मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, आप जितने भी नए दोस्त इस मीटिंग में हैं, ईमानदारी से बताइएगा, भले ही खैर आपको मीटिंग में कोई बिजनेस में कोई भी लाया हो सकता है जब लाया हो तब आपको लगा हो कि चलो यार मैं इस पे एहसान कर लेता हूँ। पर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कल 1 लाख रुपए का या 2 लाख का चेक आएगा तो आप में से कितने लोग हैं जो अपलाइन को आधा चेक देने वाले हैं? 1 रुपया भी नहीं। कल जब आप फॉरेन ट्रिप जाएंगे तो कितने लोग बोलेंगे सर मैं रहने देता हूँ, एक काम करो आप चले जाओ? कोई नहीं। तो मेरे भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब ये सारी चीजें आप अपने लिए ही कर रहे हो, तो यहाँ अपलाइन का इंतजार क्यों करना कि अपलाइन कुछ करके दे तो मैं करूँ, या अपलाइन कॉन्टेक्ट दे तो मैं करूँ, या तो अपलाइन मेरी टीम बना के दे तो मैं करूँ?
हमारे गुजराती में कहावत है, आपेलू न तापेलू लंबे समय तक नहीं टिकता। मतलब किसी का दिया हुआ और ठंडी के मौसम में जलती हुई आग पे सेके हुए हाथ ज्यादा टाइम तक गर्म नहीं रहते। क्योंकि अगर गर्मी अंदर नहीं है, अगर वो ऊर्जा अंदर नहीं है, वो जोश और जुनून अंदर नहीं है, वो लक्ष्य अंदर नहीं है, तो कोई बाहर का इंसान आपको कामयाब नहीं बना सकता। सो फॉर दैट यू हैव टू टेक अ डिसीजन माय डियर, डिसीजन लेना पड़ेगा। लक्ष्य के बिना काम करोगे, कामयाबी नहीं मिलेगी। मुझे याद है जब मैं इस बिज़नेस में आया, जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा लक्ष्य था तब, क्योंकि नॉर्थ गुजरात में कोई ऐसा कॉम्पिटिटर नहीं था, कोई ऐसा अपलाइन मतलब ऐसा नहीं था, तो मेरे सामने एक ही कॉम्पिटिटर थे, अवनी जितेंद्र परमार, जो कि हमारी खैर हमारी क्रॉस लाइन थे, वो जीबीडी थे और उनका भी महीने का चेक लगभग उस वक़्त 2.5-3 लाख रुपए का था। उनको 2 साल हो चुके थे जब मैंने मोदी केयर जॉइन किया। तो मेरा सवाल ये था कि यार मैं किसको टारगेट करूँ? तो वो कहते हैं ना कि निशान चूक माप नहीं, माप नीचू निशान। तो हमने सोचा था कि जो बड़े लेवल पर है, जिसका महीने का 2-3 लाख का चेक है, उनको टारगेट करते हैं। तो मैंने टारगेट किसको किया? अवनी बेन को। और खैर मैं 19वें महीने ही मेरा चेक 3,01,000 का था। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोगों ने मुझे टारगेट किया है या मेरे भी अपलाइन को टारगेट किया है? तो अगर आपको बड़ा चेक बनाना है ना, तो पहले जिसका बड़ा चेक है उसको टारगेट करो कि मुझे इसके चेक को बीट करना है। फिर टारगेट लगने के बाद बैठना नहीं है, फिर दूसरा टारगेट लो कि ये काम कैसे करते हैं, ये कितने डेमो करते हैं, कितने मीटिंग करते हैं, उस पे काम करना है। तीसरा, लगातार एक्शन करना है। चौथा, जब तक कामयाब ना हो जाओ तब तक लगे रहना है। पांचवा, किसी की बात नहीं माननी है सिवाय एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के। जो आपका अपलाइन है, जो एक्टिव है, जो ग्रो कर रहा है, जो प्रोग्रेस कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में आ रहा है, उसकी बात माननी है। ऐसा नहीं कि मीटिंग में आप मेरी बात आ रहे हो और बात उसकी मान रहे हो जो कभी मीटिंग में भी नहीं आता। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, वो उन लोगों को फॉलो करते हैं जो कभी मीटिंग में भी नहीं होते। बोले क्यों? बोले नहीं वो मेरा दोस्त है ना, मेरा अपलाइन है। भाई तुम अपलाइन है पर उससे कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको आपके पापा या मम्मी कितने भी होशियार हो आप लोग, पर फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाने की दूसरी स्कूल में ही रखते हो ना, क्यों? क्योंकि आपको भरोसा है कि वो बाहर जाएगा, ज्यादा बेहतर करेगा। तो ये सोच के बीच में मत रहिए कि किससे हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, कामयाब होना। तो आप लोगों को इस सोच के साथ काम करना पड़ेगा, इस सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी एक अच्छे से नए साल की शुरुआत होगी। तो ये 7 दिन जो हमारे पास है, छोड़ना नहीं है, जीतना है। मलेशिया गोवा ट्रिप चल रही है इस महीने। ये जो 7 दिन बचे हैं, इसके बाद जो महीना आएगा नवंबर, वो आखिरी महीना होगा क्वालिफिकेशन में एंटर होने के लिए। तो मैं जितने भी लोग हैं जो क्वालिफिकेशन के नजदीक है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करा, अगर 200-400 पीवी कम है तो छोड़िएगा मत। अच्छा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ ताकि अगले महीने से जो 6 महीने चालू होंगे, सॉरी 5 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 5 महीने, वो लगातार फिर आपको अचीव करने पड़ेंगे, लगातार आपको क्वालिफाइड करने पड़ेंगे। पर अगर आपने इस महीने अपने आप को क्वालिफाइड कर लिया, तो अगले 5 में से आप एक मिस भी कर जाओगे किसी कारण से, किसी भी कारण से अगर कोई स्किप भी कर जाओगे, फिर भी आपके पास एक लाइफलाइन होगी। पर अगर आपने इस महीने छोड़ दिया कि चलो जय रहने देते हैं, अगले महीने कर लेंगे, तो याद रखिएगा अगले महीने में फिर अगले 5 महीने आने वाले हैं, और उस 5 महीने में कोई एक महीना थोड़ा सा छूट गया ना, तो आपकी कराई कराई मेहनत पे पानी फिर जाएगा। एक बेहतरीन ट्रिप आपके हाथों से छूट जाएगा, क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा। मैंने देखा है आज के बाद से पहले भी कई सारी ट्रिप के बाद आखिरी महीना आता है तो बहुत सारे सीनियर लीडर पूछते हैं, सर क्या कंपनी एक महीना बढ़ाएगी? सर क्या कंपनी एक महीना बढ़ाएगी? मैं आपको बता दूं, कंपनी लॉयल्टी बढ़ा सकती है, कभी क्लोजिंग बढ़ा सकती है, कभी कंपनी पे आउट एक दिन पहले दे सकती है, पर कभी भी मेरे 7 साल के कैरियर में आज तक मोदी केयर ने ट्रिप के लिए एक भी एक्स्ट्रा दिन नहीं दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनिएगा, महीना तो छोड़ो, ट्रिप क्वालिफिकेशन के लिए मोदी केयर कभी एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं देता। क्योंकि यार 5-6 लाख के टर्नओवर पे आपको फॉरेन ट्रिप मिल रही है, दुनिया में कौन देता है यार? आज फार्मा फील्ड के अंदर आप मेडिकल फील्ड पे जाते हो या आप इंश्योरेंस में जाते हो, यार करोड़ों के टर्नओवर पे ट्रिप मिलती है, करोड़ों के टर्नओवर पे, कितने करोड़ों के टर्नओवर पे ट्रिप मिलती है। या 5-6 लाख के टर्नओवर पे ट्रिप मिल रही है, तो क्यों देगी कंपनी यार? तो ये हमारी फर्ज है कि हम इसको क्वालिफाइड करें, या हमारे लिए ये जरूरी बात है कि हम इसके लिए ताकत लगाएं। हम क्यों वेट करें? पर ट्रिप मुझे जाना है, क्वालिफाइड मुझे करना है, या तो मेरी डाउनलाइन को मुझे क्वालिफाइड करना है, तो जान लगा देनी है यार। चाहिए मतलब चाहिए। जब ये सोच के साथ आप उतरोगे, चाहिए मतलब चाहिए, तभी तो आप इस पे कामयाब हो सकते हो। तो यहाँ पे आपको उस सोच को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करना पड़ेगा, और उस सोच के साथ आपको चलना भी पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। तो छोड़िएगा मत, मैं जरूर कहना चाहूंगा। और ये ट्रिप मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये ट्रिप आपको पास होने पर मिल रही है। तो कुछ महान लोग जिनको ऐसा लग रहा होगा कि यार
हमारी ट्रिप मिस हो रही है, चलो अगले महीने से कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ट्रिप कोई बड़ी तोप फोड़ने पर नहीं मिल रही है, ट्रिप सिर्फ पास करने पर मिल रही है कि भाई अगर आप 5वीं में थे, अगर आप डायरेक्टर थे तो कृपया छठी में आकर, मतलब सीनियर डायरेक्टर करके ट्रिप लीजिए। अगर आप छठी में थे तो 7वीं में, मतलब एसडी थे तो ईडी बन के लीजिए, ईडी है तो एसडी बन के लीजिए। तो एक कक्षा आगे जाके, मतलब एक एग्जाम पास करके आपको ट्रिप मिल रही है। मतलब कोई बड़ी तोप फोड़ने के लिए कंपनी ने नहीं बोला, कंपनी ने बोला है सिर्फ एक टाइटल जंप करिए, ट्रिप फ्री ले जाइए। नए लोग हैं उनके लिए तो वो भी नहीं है भाई, तुम सिर्फ डायरेक्टर कर लो तुम्हारे लिए ट्रिप फ्री है। तो सिर्फ एक टाइटल जंप करने पर अगर फॉरेन ट्रिप मिलती है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कंपनी से ज्यादा आप फायदे में हो। क्योंकि कंपनी को तो आप, अगर आप ट्रिप क्वालिफाइड भी कर जाओगे तो भी 50-60 हजार रुपए का, 70 हजार रुपए का खर्चा होना है। अगर आप नहीं भी करोगे तब भी आपको कम कमीशन देना है। पर आप अपने बारे में सोचो, अगर आपने ट्रिप क्वालिफाइड कर दिया तो हमारी गुजराती में कहावत है, बन्ने हाथ घीमा, मतलब आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है। अगर आप ट्रिप क्वालिफाइड कर लिए तो आप घूमने जाओगे, और अगर आपने क्वालिफाइड करने के साथ साथ आपको चेक भी कंपनी को देना पड़ेगा, तो महीने के 5 से 10 हजार रुपए का चेक भी लोगे, ट्रिप भी जाओगे। मतलब ये तो तेरी भी चीत मेरी भी चीत नहीं है, तो सिर्फ तुम्हारी ही तुम्हारी चीत है। तो दोनों ऑप्शन में आपकी और मेरी जीत है, तो क्यों हम इस ट्रिप को छोड़े, क्यों हम इस क्वालिफिकेशन को छोड़े? क्यों ना हम ये सोचे कि मैं 100 पे भी एक्स्ट्रा कर लूंगा, मैं 200 पे भी एक्स्ट्रा कर लूंगा, मैं रिटेलिंग पे थोड़ा सा फोकस करूंगा, मैं नॉलेज पे फोकस करूंगा, मैं सप्लीमेंट का नॉलेज लूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा सप्लीमेंट के बारे में लोगों को बताऊंगा। अभी जैसे मैं आपको बता दूं, अभी कौन सा सीजन चल रहा है, अभी तो यही प्रोडक्ट चलने वाला है, मेरी आवाज से भी आपको पता चल रहा होगा, आया ना? क्योंकि सब लोगों ने मिठाइयाँ खाई है, सब लोगों के गले खराब है, चारों तरफ अभी सर्दी का माहौल है, वायरल का माहौल है, क्योंकि दिन में गर्मी रात को ठंडी, एटमोस्फियर एकदम डिफिकल्ट है। तो अगर हम सबके पास अगर ऐसी 5-6 बोतलें हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर हमारे पास डीपी पे नहीं, ज्यादातर लोग कहाँ वेट कर रहे हैं, डीपी पे, भाई डीपी पे नहीं, अगर हमारे पास अगर ये 5-6 एक्स्ट्रा बोतल पड़ी है, ये हमारा रेस्पिरेटरी केयर, तो कौन आपको फॉरेन ट्रिप जाने से रोक सकता है? पहले माल तो भरो, सामान तो खरीदो। तो अगर क्लोजिंग के वक्त अगर 100-200 पीवी कम रह जाते हैं तो इसको ले लो यार, आने वाले 4 महीने तक लोगों को देते रहो। आज हर दूसरा आदमी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज हर घर के अंदर हर दूसरे आदमी को अभी देखो, ये मुझे भी देख लो आप, हालांकि मैंने कोई स्वीट नहीं खाई है ना, कैलोरी को चल लेकर, पर जब बच्चे को हुआ तो हमें तो होना ही था, क्योंकि परिवार में। तो मैं बोल रहा हूँ, इस मीटिंग में भी जितने लोग हैं ना, ये 50-55 लोग, मैं ये गारंटी कर सकता हूँ आपके घर में कोई एक होगा जिसको अभी सर्दी जुकाम होगा। राइट और रॉन्ग? तो जब आप जानते हैं कि अगर हमारे घर में सर्दी जुकाम ये चल रहा है, तो भाई आपके पड़ोस में सर्दी जुकाम नहीं है, आपके आसपास में सर्दी जुकाम नहीं है, हर कोई अपने स्टेटस में इसको चढ़ाए, अभी माहौल है। क्योंकि जितने भी डॉक्टर हैं ना, तो वो तो खुश हैं, क्योंकि जैसे ही 2 दिन के बाद अस्पताल खोलेंगे, सारे सर्दी वायरस जो ये जितने भी केस है ना, सब भागते हुए डॉक्टर के पास जाने वाले हैं। तो डॉक्टर के क्लिनिक से पहले आपका घर बीच में आता है, तो उसको पता कैसे चलेगा कि आपके पास इसका ट्रीटमेंट है? उसके लिए आपको अपने स्टेटस में रखना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे डालना पड़ेगा। रेस्पिरेटरी केयर को अभी मैक्सिमम प्रमोट करिए। अगर आप सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी पोस्ट बना के डालते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी पोस्ट बहुत बढ़िया होती है सोशल मीडिया पे ऊपर, तो अभी अगर आप पोस्ट डालें ना, तो आप ये वाली पोस्ट डालें, क्या आप अभी वायरल से परेशान हैं? क्या आपके घर में अब लोग सर्दी जुकाम से परेशान हैं? क्या आप एलोपैथी दवाइयां लेके थक गए हैं? क्या आप एक नेचुरोपैथी के द्वारा अपने घर को सर्दी जुकाम से मुक्त रखना चाहते हैं? तो आइए हमारे पास है, संपर्क करें। तो ऐसा कुछ करके आप सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट बना के भी इसको प्रमोट कर सकते हैं। देखिए, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, हाउ टू डू इज ओनली 5%, कैसे करना है वो सिर्फ 5% है, क्यों करना है वो 95% है, जीतना क्यों है वो मायने रखना है, कैसे जीतना है वो तो कोई भी सिखा देगा। अरे कोई नहीं सिखाएगा। ऐसे भी बच्चे डॉक्टर बनते हैं जिनके माता पिता भी नहीं होते, और ऐसे भी बच्चे फेल होते हैं जिनके माता पिता दोनों डॉक्टर होते हैं। क्यों पता है? फर्क दोनों में एक ही है, इंटेंशन क्लियर है, गोल क्लियर है, मार्क सेट, उनका माइंडसेट क्लियर है, फोकस क्लियर है। आर वी फोकस्ड? बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, खास करके महिलाएं टीम लीडर यहाँ पे इस मीटिंग में है, जिन्होंने सिर्फ 15 दिन में अपना डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर। तो हमने जब ये महीना चालू हुआ तो बोला था कि भाई इस महीने दीपावली आ रही है, थोड़ा सा जल्दी काम कर लीजिएगा, थोड़ा सा जल्दी गोल सेट कर लीजिएगा। इन्होंने दीपावली आने से पहले ही काम निपटा दिया, बोले लफड़ा ही नहीं चाहिए। और अभी जो 7 दिन में करेंगे ना, वो एक्स्ट्रा होगा। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि एक, सॉरी, ट्रू लीडर वही होता है जो अपना टाइटल पहले क्लियर करता है, ताकि बाकी बचा समय वो अपनी टीम को सपोर्ट करता है। पर मैं और आप ही अगर 30 तारीख तक झूलते रहेंगे तो फिर टीम को क्या सपोर्ट करेंगे? तो खैर, अभी 7 दिन है, तो 7 दिन को सही से इस्तेमाल करें, इसको फोकस करें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, गोवा मलेशिया फॉरेन ट्रिप क्वालिफाइड करने के लिए अगले महीने से एलिमिनेट राउंड चालू हो रहा है। एलिमिनेट समझते हैं? निकले मतलब वापस आने का मौका नहीं है, इसको एलिमिनेट राउंड बोलते हैं।
अगले महीने से जो जो लोग गोवा के लिए क्वालिफाइड करेंगे उनके लिए एक भी लाइफलाइन नहीं होगी। आने वाली 5 के 5 महीने उनको क्वालिफाइड करना पड़ेगा, मतलब आने वाली पांचों की पांचों मैच उनको जीतनी पड़ेगी। पर अगर इस महीने आप कर लेते हो तो आने वाले 5 में से एक आध महीना अगर आप हार भी गए, एक आध महीना अगर आप स्किप भी कर गए, तब भी आप मैच में बने रहोगे, तब भी आप ट्रिप में बने रहोगे। तो दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू, छोटा बहुत छोटा बड़ा अगर थोड़ा सा सामान लेना पड़े तो ले लीजिएगा, स्किप मत करिएगा, अपने आप को बनाए रखिएगा, अपने आप को अचीव करवाते रखिएगा। टीम मैनेजर, आपके जितने भी टीम लीडर हैं आप उनसे कम्युनिकेट करिए, और टीम लीडर जो भी है मैं आपसे भी कहूंगा कि अपनी टीम का थोड़ा सा ध्यान रखें। अभी हमारी एप्लीकेशन भी इतनी बेहतरीन अपडेट हो चुकी है, आप सिर्फ पीवी लिख के डालोगे तो पता चल जाएगी इतने पीवी वाले कितने हैं, 50 पीवी वाले कितने हैं, 100 पीवी वाले कितने हैं, लॉयल्टी कितने लोग कर रहे हैं, क्या क्या अचीवमेंट है, कि आपकी टीम में कितने लोगों का माइलस्टोन वन कहाँ से छूट रहा है। अब तो हमारा एप्लीकेशन इतना बेहतरीन अपडेट हो चुका है, और बहुत जल्दी हम एप्लीकेशन ट्रेनिंग भी रखने वाले हैं कि भी हमारी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर कैसे करें, ऑनलाइन ऑर्डर कैसे डालें, क्योंकि अब ऑनलाइन को प्रमोट करना पड़ेगा, हर जगह पे डीपी सही नहीं है। देखिए दोस्तों, फरियाद करने से कुछ नहीं होगा कि सर हमारे एरिया में डीपी नहीं है, क्या करें, ऑनलाइन पिन कोड पे वहां पे सामान भी नहीं जा रहा है, क्या रहा है। देखो हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो ऑनलाइन पे प्रमोट करो, या तो फिर नहीं है तो वहां नया डीपी खुलवाओ, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो जो है यही है, इसके साथ ही जीतना है, इसके साथ ही खेलना है। यार हमने जब चालू किया तब इतने भी डीपी नहीं थे, तब ये ऑनलाइन भी नहीं था, पर आए ना यहाँ तक हमारे अपलाइन सुरेखा मैडम वगैरह थे, तब तक तो ना डीपी था ना ऑनलाइन था, कुछ नहीं था, सिर्फ कंपनी से सामान लेना पड़ता था, तब भी वो यहाँ तक आए कि नहीं। तो कामयाब होने के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि हाउ टू डू, कैसे करना है, वो सिर्फ 5% है, पर क्यों करना है, वो जो वाय है, जो गोल है, वो क्लियर है। तो क्या आप लोगों ने नए साल के अंदर प्रतिज्ञा ली है? क्या आपने नए साल के अंदर कोई प्रण लिया है? क्या नए साल के अंदर आपने कोई नई आदत डालने की कोशिश की है? अगर हाँ तो आप कामयाब जरूर बनोगे, और अगर अभी भी आप वही है, एक बंदा था बहुत अच्छी, वैसे जोक भी है पर सही भी है। एक बंदा एक ज्योतिष के पास गया, दीपावली का टाइम था, और ज्योतिष के पास गया, बोले पंडित जी, बोले ये लीजिए दक्षिणा, मेरा हाथ देखकर बताइए मेरा अगला साल कैसा जाएगा। पंडित जी ने हाथ देखा, सामने देखा और एक सवाल पूछा, जो साल गया उसमें तुमने नया क्या किया? बोले कुछ नहीं। तो बोले चिंता मत कर, तुम्हारा आने वाला साल भी वैसा ही जाने वाला है जैसा लास्ट गया। बोले ऐसा क्यों? बोले जब तूने प्रेजेंट, जब ने पास्ट ईयर में कुछ किया ही नहीं है तो आने वाले साल में नया क्या होने वाला है? मतलब तुमने वर्तमान में ही कुछ नहीं किया तो भविष्य में क्या उखाड़ोगे? कहने का मतलब ये है कि ज्योतिष जी भी आपको क्या बोल सकता है, अगर आपने आज कुछ कर ही नहीं रहोगे तो तुम जब बो ही नहीं रहोगे तो काटोगे क्या? तो ये ज्योतिषी वाला लफड़ा आपके साथ ना हो जाए, वो ध्यान रखिएगा कि जरा ज्योतिषी जरा देखिए मेरा अगला साल कैसे जाने वाला है। तो भाई तुम्हारा अगला साल वैसा ही जाने वाला है जैसा तुमने पिछले साल में काम किया होगा। जो तुमने आज किया है वो तुम कल पाओगे, और जो तुम आज पा रहे हो वो तुम्हारे कल के एफर्ट्स का परिणाम है। तो आज जो भी तुम्हारा चेक है मेरे दोस्त, तुम्हारी टीम साइज है, आज जो भी तुम्हारा ग्रुप है, आज जो भी तुम्हारा ग्रुप साइकिल है, वो सारा डिपेंड करता है तुम्हारे पास्ट कर्मा के ऊपर। पर कल आपकी टीम कैसे बनेगी, कल आपका ग्रो कैसे होगा, कल आपका प्रोग्रेस कैसा होगा, वो डिफाइन करेगा आपके वर्तमान के कर्मों के ऊपर। मैं यहाँ पे एग्जांपल जरूर देना चाहूंगा। यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे लिए एक लीडिंग एग्जांपल है अंचल ठाकुर, है ना, आप सब जानते हैं, हमारी टीम की बहुत प्यारी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत बढ़िया काम करती है। आपको पता है मैं अंचल जी को जानता हूँ, वो पिछले 3 साल से, मतलब वो और रौनक दोनों भाई बहन, एकदम छोटे से गांव, ईडर का एकदम पिछड़ा हुआ गांव, एक साधारण गांव, फ्रेश बच्चे दोनों मीटिंग बिजनेस में आते हैं, मीटिंग में आके मोटिवेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार क्या बात है, ग्रेजुएशन के बाद ये तो बहुत आसान है, सूट बूट पहनेंगे, साला मैं तो साफ बन गया, हमें भी मजा आएगा, ऐसी सोच के साथ ये दोनों बच्चे आए थे। और 2 से ढाई साल, लगभग 1 से 1.5 साल तो उन्होंने ईडर में मेहनत करी, और लगभग 6-8 महीने के बाद हमारी भी बात हुई कि यार आप एक काम करो, थोड़ा सा एरिया बदलो, क्योंकि बच्चे समझ के उनको कोई समझ नहीं रहा था, कोई मान नहीं रहा था, तो उन्होंने सोचा कि चलो अहमदाबाद जाते हैं, कोई छोटी मोटी जॉब कर लेंगे, साथ में मोदी केयर करेंगे, नए कॉन्टेक्ट मिलेंगे। 1 साल वहां पे भी दे दिया, रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लगातार कोशिश का क्या परिणाम आता है, सही मार्गदर्शन का क्या रिजल्ट आता है, और सही सोच का क्या फर्क आता है, मैं बताना चाहता हूँ। वही आंचल जिसने 2-2.5 साल लगातार एफर्ट्स लगाने के बाद डायरेक्टर भी नहीं किया था, उन्होंने रीस्टार्ट किया, नए सिरे से फिर से स्टार्टअप किया, प्रमोदा जी मैडम के साथ बिल्कुल नया स्टार्टअप किया। पहले महीने के अंदर उन्होंने माइलस्टोन 1 किया, उस माइलस्टोन 1 में भी मुझे पता है उन्होंने 50 या 100 पीवी उन्होंने खुद के किए थे अपने डाउनलाइन के अंदर। और दूसरे महीने उन्होंने डायरेक्टर किया, और इस महीने उन्होंने वही डायरेक्टर सिर्फ 12 या 14 या 15 दिन में कर दिया।
क्या बदलाव आ गया आंचल में? क्या वो सुपर वुमन बन गई? क्या वो सुपर हीरो बन गई? क्या अचानक समीर मोदी जी उन पे मेहरबान हो गए कि हाँ चलो तुम्हें बिजनेस वॉल्यूम दे देते हैं? नहीं, वो बदलाव था माइंडसेट का, वो बदलाव था संगत का। संगत बदली, पहले वो किसी और संगत में थे, अब दूसरी संगत में है। सही संगत आपको आगे लेकर आती है, सही संगत आपको आगे पहुंचाती है, सही संगत आपको आगे लेके जाती है। एक है अपलाइन को सुनना, इस बात को पकड़िएगा जो मैं बोल रहा हूँ। एक है मीटिंग में आकर सिर्फ कल्पेश चित्रोड़िया को सुनना, मतलब अपलाइन को सुनना, और एक है कि जो सुना है उसको ब्लाइंडली फॉलो करना। तो बहुत सारे लोग इस मीटिंग में हैं जिनको लवर कैटेगरी बोलता हूँ मैं। लवर कैटेगरी समझते हैं? जो प्यार करते हैं, बोले कल्पेश सर है ना मजा आ जाएगा सुनने में, अमृत सर है ना मजा आ जाएगा देसी लैंग्वेज सुनने में, विजय सर आ रहे हैं ना अरे यार मजा आ जाएगा। बस उनको मजा ही आता है। तो भाई आपको मजा करवाने हम नहीं आते इस मीटिंग में, हम आते हैं आपको कामयाब बनाने। तो मजा मजा करने के लिए इस मीटिंग में बताइए, ठीक है, आनंद लीजिए। हम भी चाहते हैं हमारी भाषा एंटरटेनिंग हो ताकि आपको बोर ना हो। मैं समझ सकता हूँ ट्रेनिंग देना हमेशा अच्छा होता है, ट्रेनिंग लेना किसी को अच्छा नहीं लगता, पर आप मजा लेने तो नहीं आते ना यार, आपको कामयाब भी तो बनना है। तो वो जो मैं बता रहा संगत अपलाइन की बात मानना, वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग हमारी मीटिंग में तो आते हैं पर क्या आप हमारी बात को मानते हैं? तो मैं जो आंचल के बारे में जो बता रहा था वो यही बता रहा, उन्होंने अपलाइन को फॉलो किया, उन्होंने अपलाइन की बात को माना, उन्होंने जैसे ही संगत बदली उन्होंने एक सही अपलाइन का सिलेक्शन किया, फिर उन्होंने जो काम किया उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। तो जो काम 2.5 साल में नहीं हुआ वो 2.5 महीने में कैसे हो गया? क्योंकि सोचने का तरीका चेंज हुआ, माइंडसेट चेंज हुआ, डिजिटल प्लेटफॉर्म का बैकअप मिला, कॉन्फिडेंस मिला, और ये कॉन्फिडेंस ने उनको जिताया। ये मैंने सिर्फ आंचल का एग्जांपल दिया, ऐसे ही एक एग्जांपल है हमारे बीच, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, काजल मैडम है ना, काजल पटेल जी हिम्मत नगर से, सेम स्टोरी, जिनका वीडियो हम आपको भेज नहीं रहे पर बता रहे हैं, है ना। वो उनकी जो पैरों की प्रॉब्लम थी और वो ठीक हो गए। व्हाट एग्जांपल, व्हाट एन एग्जांपल। 3-4 साल प्रीवियसली कहीं और थे, फील्ड में थे, लगातार थे, रिजल्ट नहीं मिला, फिर बाहर रहे, एक 6-8 महीने का जो गैप होता है वो लिया, रिस्टार्ट किया, और आप देखिए ना, जो इंसान मोदी केयर से नेगेटिव, जो इंसान टीम से नेगेटिव, जो इंसान प्रोडक्ट से नेगेटिव, जो इंसान काम करने के लिए तैयार नहीं, वही इंसान भूमिका मैडम के सिर्फ प्रोडक्ट सजेशन से 12 दिन में उनके पैर क्या ठीक हुए, पैर छोड़ो उनका दिमाग ठीक हो गया। और वो महिला जो 5 साल में जो काम नहीं कर पाई थी या 4 साल में नहीं कर पाई थी, वो सिर्फ 12 दिन के उनके खुद के रिजल्ट के बाद इस महीने के 15 दिन में उन्होंने डायरेक्टर हिट कर दिया और गोवा क्वालिफिकेशन कर लिया। है ना मिरेकल? एक और एग्जांपल देना चाहूंगा काजल जी के अपलाइन, भूमिका जी, है ना, भूमिका पराचिया जी, सेम एग्जांपल। 2 से 3 साल काम किया, टीम बनाई, टीम टूट गई, कोरोना आया, लॉकडाउन आया, उनके हस्बैंड जिन्होंने 2 और कंपनी ज्वाइन कर ली, क्रिप्टो करेंसी ज्वाइन कर ली, छोटी बच्ची का जन्म हुआ, बिजनेस से बाहर, टीम से बाहर, सिस्टम से बाहर, कंसेप्ट से बाहर, टोटली नेगेटिव, फोन तक नहीं उठा रहे थे अमृत प्रजापति सर का, आप पूछ लीजिएगा कभी, है ना। वही भूमि मैडम फिर से बैक करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म का सपोर्ट मिल जाता है, जो काम 3-4 साल में नहीं हुआ वो 3 महीने में हो गया, और इस महीने देखिए सीनियर डायरेक्टर हिट किया है, जहां से डायरेक्टर की दरकार पे उनको ट्रिप मिल रही थी। मैं ये आप लोगों से ये नहीं कहना चाहता कि इन लोगों ने बहुत बड़ा काम कर दिया और आप नहीं कर रहे हैं। मैं बाकी मेरी जो बहनें इस मीटिंग में बैठी हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप भी तो वही हो, आप भी तो कर सकते हो। पर उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट किया कि मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूँ, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ये मेरे से हो सकता है। उन्होंने पहले खुद को कन्विंस किया। एक चीज याद रखिएगा, विजय अग्रवाल सर का एक बहुत अच्छा सेंटेंस है जो मैं आज यहाँ आप सबको रिपीट करना चाहूंगा। विजय सर हमेशा कहते हैं कि रणभूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीतना पड़ता है। तो जो ये महिलाएं जिनका नाम दिया मैं, उन्होंने अपने आप को पहले मन भूमि में जीत लिया था, और ये जो जीत है ना वही उनको कामयाबी दिलाई। तो ये एग्जाम्पल है। मैं एग्जाम्पल एक और देना चाहूंगा, यहाँ ज्योति खत्री मैडम, चेन्नई, कोई अप्लाई नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बैकअप नहीं है ना। पिछले लगभग 1 साल से वो सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे थे। चेन्नई अब तक सिर्फ मैं एक बार गया हूँ, वहां का एमएलसी देखोगे तो हमारे डीपी बड़े होते हैं, ऐसा एमएलसी है, कोई बैकअप नहीं है, सपोर्ट नहीं है, बिजनेस कंसेप्ट, लैंग्वेज सब चेंज, बट शी हैज डिड इट। उन्होंने प्रूव किया अपने आप पे। और ये मैं जितनी महिलाओं के नाम बोल रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है, देखो लीडरशिप बाय बॉर्न होती है, वो अंदर होती है, आप में, मुझ में, सब में है। बहुत सारी महिलाएं और हैं इस मीटिंग में जो और इस मीटिंग में जो नहीं भी आए हैं, जिनमें लीडरशिप की कमी नहीं है, जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, जिसमें ताकत की कमी नहीं है, बस एक दिशा की जरूरत है। वो कन्विंस होने की जरूरत है कि ये मुझे भी करना है। जब तक आग नहीं लगती ना अंदर,
कि मुझे करना है, मुझे करना है। जब तक आप सामने से नहीं बोलोगे ना कि सर कल की दोपहर की मीटिंग में मुझे परफॉर्म करना है, सर कल दोपहर की मीटिंग में मुझे डेमो करना है, सर कल मुझे दोपहर की मीटिंग में मैं प्लान प्रेजेंटेशन करूंगा या एंकरिंग करूंगा या करूंगी या टेस्टिमोनियल शेयर करूंगी, ये बहुत जरूरी है। तो ये जितनी महिलाओं के मैं नाम बोल रहा हूँ और एक दो हैं जिनको आप सब जानते हैं। एक और बड़ा एग्जाम्पल इनके अपलाइन ज्योति मैडम के, वर्षा बारोट जी। आप देखिए पिछले 6 महीने से दुकान पे बैठे थे, मौका बन नहीं रहा था, बाहर जा नहीं पा रहे थे, क्वालिफाइड कर नहीं पा रहे थे। जैसे ही डिजिटल प्लेटफॉर्म चालू हुआ उन्होंने अपने आप को बैक किया, अपने आप को सपोर्ट दिया, मीटिंग में आना शुरू हुआ और आप देखिए रिजल्ट कुछ और है, क्वालिफाइड करना शुरू कर दिया। द वन मोर सेम एग्जांपल भारती वालानी बोटाद। तो मेरे जितने भी जेंट्स है इस मीटिंग में, आपको अफसोस होता होगा मैं आपका नाम नहीं बोल रहा हूँ, पर भाई मुझे तो बोलना है, मुझे तो बोलना है। मैं चाहता हूं कि कोई तो भाइयों की, पुरुषों की इज्जत रखे, पर कौन? कोई विरलो આવતો જ નથી, શું करूं मारा भाई। सॉरी मैं गुजराती में बोल दिया है। मैं उस विरला की, उस वीर की तलाश में हूं जो इन महारानियों के सामने, इन लक्ष्मीबाई के सामने तीर कमान लेके आ जाए कि भाई इन बहनों की रेस में एक पुरुष भी शामिल है। भारती वालानी सेम एग्जाम्पल, ग्रेट एग्जाम्पल, है ना। अपलाइन अरविंद जी का सपोर्ट, हमसे दूर, प्योर देसी गामड़िया स्टाइल बिजनेस, कोई आइडियोलॉजी नहीं। मैं आज भी, मुझे आज है भारती वालानी जी के घर पे, दोपहर का 2 बजे का टाइम था, उनकी अपलाइन मुझे उनके घर पे ले गए। जब उनके घर पे मैंने गया ना तो मैंने सोचा यार कि तो है दिखने में छोटे, मैंने बोला यार ये लड़की आई है, ये यार भी कामयाब होगी बेचारी, होगी नहीं होगी, इनसे होगा या नहीं होगा। और देखो आज जब भी मीटिंग में बोलने का मौका मिलता है, भी आज जूम मीटिंग कौन करेगा, किसी और टीम का होता है ना तो सबसे पहले भारती वालानी का हाथ ऊपर होता है, सर हम करेंगे। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने उसमें लीडरशिप ली, शुरुआत करी। तो ये जो है ना, जो मैं नाम बोल रहा हूं, है ना, इन लोगों ने अपने आप को प्रूव किया। एक एग्जांपल जेंट्स का है जो मुझे याद आ रहा है, रोहित तिवारी। तिवारी जी पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी नई एक्टिवा लेने के लिए, आपने हमें बुलाया नहीं, आपने सिर्फ अपनी डायरेक्ट अपलाइन जगदीश सर को ही बुलाया और जगदीश सर ने मस्त पिंक टी शर्ट पहन के अच्छा सा फेसबुक लाइव किया था। जगदीश भाई आपको अच्छा लगा होगा, नहीं? मैं भी अपनी जब हमारी टीम में जब गाड़ी और एक्टिवा आती है तो एज अ अपलाइन जाके लाइव करता हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है। आपको भी बहुत खुशी हुई होगी। और रोहित जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ये सारी टीम की ओर से, हमारी पूरी टीम योद्धा की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी मेहनत, दोस्तों जो लोग रोहित जी को, अब तो कैसे रोहित तिवारी अब ऐसा नाम नहीं है कि जिसको कोई ना पहचाने, पर अगर आप बैकग्राउंड न जानते हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, रोहित तिवारी जो डोर टू डोर सेलिंग करते हैं, डोर टू डोर सेलिंग करते हैं, वो वॉशिंग मशीन का जो पाउडर आता है, और डोर टू डोर सेलिंग करते 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 उन्होंने प्रोडक्ट सेल टीम लगभग 3-4 महीने तो उनकी टीम ही नहीं बन रही थी, बस सेलिंग 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 सेलिंग। फिर धीरे धीरे एक 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 करके उनके साथ लोग जुड़ना शुरू हुए। और पहले वक्त था कि रोहित तिवारी जो 1 महीने में भी क्वालिफाइड नहीं कर पाते थे, आज 15-16 दिन में उनका क्वालिफिकेशन हो जाता है, आसानी से वो डायरेक्टर को हिट कर देते हैं। अब तो बोलते हैं सर इतना तो मैं आसानी से कर लूंगा। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये कॉन्फिडेंस आता है जब आपके पास प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस हो, जब आप अपनी अपलाइन पर भरोसा हो। तो ये ग्रोथ है। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, और 2-3 बहनें हमारी यहाँ पे हैं जो बड़ौदा से हैं, है ना। ये मैं महिलाओं के नाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने पिछले 2 महीने में क्वालिफाइड करके ट्रिप अचीव की है ना। डिम्पल राठौड़ जी और दीपिका वाघेला, ये दो एक ऐसी महिलाएं परेश वाघेला की टीम से हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन रिजल्ट सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डेवलप किया। 1 या 2 डेमो किट के भरोसे ये टीम डेवलप हुआ और दोनों ने, पहले डिंपल जी ने क्वालिफाइड किया, फिर लास्ट मंथ दीपिका जी ने क्वालिफाइड किया। और अभी जो आज मेरी बात तो उन दोनों बहनों से हुई तो उन्होंने बोला सर इस बार हम हमारी भी टीम में कामिनी पटेल को क्वालिफाइड करने जा रहे हैं। तो ये जो है ना, वो होता है लीडरशिप। ये भरोसा जो जीतना होता है ना, वही तो ट्रू लीडरशिप है। तो मैं, मेरे जितने भी भाई जेंट्स इस मीटिंग में बैठे हैं, उनको मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, मैं इनको ये जरूर बताना चाहूंगा, उनको ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप ना यकीन करिए अपने आप पर, यकीन करिए अपनी टीम पर, विश्वास दिलाइए अपनी डाउनलाइन को कि आप कर सकते हैं उनके। और सिर्फ विश्वास मत दिलाइए, उनके साथ जाके काम भी करिए। वो भरोसा आपको ना सिर्फ जीतना पड़ेगा, उस भरोसे के लायक आपको बनना भी पड़ेगा। और उसके लिए रास्ता क्या है? उसके लिए एक ही तो रास्ता है, मिलिए, बात करिए, विश्वास दिलाइए, साथ में काम करिए, नहीं आता है तो करके दिखाइए। और कोई रास्ता है क्या? नहीं। एक अपलाइन का रोल क्या होता है? अपनी टीम के साथ जाना, कॉलिंग करना नहीं आता उसके साथ कॉल करो, डेमो करना नहीं आता उसके साथ जाके डेमो करो, मीटिंग में लाना नहीं आता उसको मीटिंग में लाना सिखाओ, इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता खर्च करना सिखाओ। देखो ये खर्च करने की बात आती है ना, मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहूंगा, मेरी भाषा थोड़ी सी इसमें हार्श है, मतलब कड़वी है, पर मैं फिर से कहना चाहूंगा
इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे ना तो कामयाब नहीं हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। अगर एक डॉक्टर पेशेंट और पेशेंट के परिवार को अगर देखकर बोले कि यार ये खर्चा नहीं कर पाएगा, तो क्या वो पेशेंट को ठीक कर पाएगा? उसको ऑपरेशन करना तो करना ही पड़ेगा यार, जान बचानी है तो करना पड़ेगा। अगर वो फिर उसके ऊपर दया खाएगा, सिंपैथी रखेगा, तो क्या वो ऑपरेशन कर पाएगा? अगर ऐसी सिंपैथी अगर नौकरियों में मिलने लगी, नहीं नहीं यार ये बेचारा गरीब परिवार से, एक काम करो इसके 35% है फिर भी इसको नौकरी दे दो, तो क्या देश ग्रोथ कर पाएगा? नहीं। क्वालिफाइड मस्ट बी अचीव्ड, क्वालिफाइड को ही अचीवमेंट मिलना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन्वेस्टमेंट में अगर मैं आपकी दया खाऊंगा तो नहीं हो पाएगा। अगर आपकी अपलाइन आपको फोन करती है कि सुरेखा मैडम का 2 तारीख को सेमिनार है, 2 नवंबर को 100 रुपए टिकट है, ये अच्छा याद आया, मैं आप लोगों को बता दूं, आज से काउंटडाउन शुरू हो रहा है, कल शाम को खत्म करेंगे। जिन जिन लोगों को अपनी अपनी टीम को लेकर आना है, 100-100 रुपया अपने पास का कलेक्ट करना है। इस मीटिंग में कोई नया है नहीं, आप सारे ज्वाइनिंग लोग हो, उसमें भी खास करके जो महिलाएं हैं, देखो भाइयों को समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो भगवान आपका भला करे। पर जितनी भी महिलाएं इस टीम में, मैं आप लोगों को बता दूं, सुरेखा मैडम की मीटिंग अटेंड करवाना। देखो कल्पेश चितौड़िया कितना भी चिल्लाए, आप कितने भी चिल्लाए, पर जो काम अल्पेश सर खुद बोलते हैं कि जो काम सुरेखा मैडम कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। मैं खुद वहां उनसे इंस्पायर हूं। तो मैं चाहूंगा आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने पर हो, पर अगर सुरेखा मैडम 2 तारीख को अहमदाबाद आ रही है, 100 रुपए टिकट है, तो आपको अपना खुद का और बाकी 5 से 10 पास लेने चाहिए। अरे मेरे साथ 4 लोगों की भी टीम है तो मैं 5 पास तो ले ही लूंगा। 500 रुपए खर्च करना है, 500 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकते आप? 500 रुपए इन्वेस्ट नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता तो 5,000 या 5 लाख कमाने की उम्मीद मत रखिए, आपके काम का है ही नहीं, बिजनेस छोड़ ही दो। अगर अपलाइन के लिए कर रहे हो ना, मत करना। बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को देखा है, खुद का टाइटल होने के बावजूद भी वो अपलाइन की तरफ देख रहे हैं कि अपलाइन पास ला कर दे। अरे यार अपलाइन की शादी में थोड़ी ना आए हो, बताओ ना मुझे। अभी दिवाली पे जब पटाखे लाने थे आपके बच्चों के लिए, तो अपलाइन लाने वाला था या आप लाए थे? आप ना। घर पे मिठाई लानी थी, आप लाने थे, कोई और? आप ना। तो भाई सारा काम अपने परिवार का हम कर रहे हैं, तो हाँ यहाँ पे भी तो हमारा परिवार हमारा है। 100 रुपए टिकट का है, सुरेखा मैडम का सेमिनार है, इससे बड़ा क्या मौका बन सकता है अपनी टीम को सटीक तरीके से तैयार करने का? अब तक मेरे पास जितने भी रिजल्ट या जितने भी लिस्ट आए, उसमें महिलाओं के ही नाम है कि सर हमारी टीम से इतने आएंगे, हमारी टीम से आएंगे। अभी तक एक भी जेंट्स नहीं है, परेश वाघेला के अलावा, जिसने मुझे लिस्ट भेजी हो कि सर मेरी टीम से इतने लोग आ रहे हैं। माफ करिएगा, यू शुड मेक योर लिस्ट यार, यू शुड प्लान फॉर इट। 2 नवंबर क्लोजिंग भले ही है, पर क्लोजिंग को खत्म करे, पर 2 नवंबर को प्रमोट करे। कल शाम तक आते आते आपको अपने अपलाइन डायमंड्स जो भी है, प्लेटिनम्स, रेड डायमंड, उनको कांटेक्ट करे कि सर ये मेरे 5 पास, मेरे 25 पास, मैं 500 रुपया, 1000 रुपया बेचता हूँ। जब दीपावली पे कपड़े खरीदने में कंजूसी नहीं कर रहे हैं, पटाखों में कंजूसी नहीं कर रहे हैं, तो 500 रुपया खर्च करके 5 पास में कंजूसी क्यों करे मेरे भाई? ये 5 पास आपको बहुत बढ़िया करेंगे। यस, रश्मि जी ने बहुत अच्छा मैसेज किया है कि बाउंस बैक किया है, बिल्कुल सही है। कोई इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बहुत बढ़िया मौका है। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि भाई इन्वेस्टमेंट करने में पीछे कदम मत करें, मत करिए। और हम लोग तो लकी हैं, गुजराती तो, गुजरात वाले तो बहुत लकी हैं। 2 नवंबर को सुरेखा मैडम का इवेंट, सिर्फ 100 रुपए टिकट। 15-16 नवंबर बड़ौदा में 2 दिन का वर्कशॉप, 3,000 रुपए में 2 दिन का वर्कशॉप, सारे जीबीडी पावरफुल, एकदम पावर पैक इवेंट, 2 दिन पूरा माहौल। सोच के देखो वो 2 दिन में कितना मजा आने वाला है। और जिन जिन लोगों ने लास्ट 2 महीने पहले जो वर्कशॉप हुआ था बड़ौदा का, जिन्होंने अटेंड किया था, पूछो आप उन लोगों को, जितने भी लोग आए थे उन्होंने सोचा था कि काश हमारी टीम को भी हम लेकर आते हैं। इस बार ये गलती मत करिएगा। तो इन्वेस्टमेंट करने से मत डरिए यार, महीने के 2-4 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट करिए, नहीं है तो लाइए। खेत में गए हो, कांटा चुभ गया है, तो कांटा निकालने के लिए दूसरा कांटा डालना ही पड़ेगा। अगर आप यहां इन्वेस्टमेंट करने से डरोगे तो कैसे आगे बढ़ सकते हो? तो जिन जिन लोगों ने टिकट बुक कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू डिड बेस्ट, यू आर अ गुड लीडरशिप। पर जिनके बाकी हैं, कल शाम तक अपने अपने टिकट अपने अपने अपलाइन से बुक करवाए, क्योंकि मेरे दोस्त आपको नहीं पता, जो सेमिनार प्लानिंग करते हैं ना, वो दूसरी टीम प्लानिंग कर रही है, और उनके हमारे पर रोज कॉल आते हैं, सर आपके इतने टिकट है, क्या रिजल्ट है, इतने टिकट है क्या? तो वो प्रेशर हम पर बनता है। हम तो बोल देते हैं आपके बदौलत की सर हमारे 100 आपने पास दिए, 100 हम कर लेंगे। पर मेरे भाई वो 100 कर लेंगे, वो मुझे कोई टेंशन नहीं है, हम तो कर ही लेंगे। आप नहीं लाओगे तो मैं ले आऊंगा, सवाल वो नहीं है, सवाल वो है फायदा किसका हुआ। मैं आज भी मैं बताऊं, मैं सुरेखा मैडम की पहले सेमिनार में गया था, मैं उस बात को जरूर यहाँ से याद करवाना चाहूंगा, फिर से रिपीट करके। मनीष जी 10 पास, शाबाश, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन। सुरेश जी 5 पास, शाबाश, वेल डन।
सुरेखा मैडम ने एक बहुत बढ़िया बात करी थी, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं बोल चुका हूँ, आज फिर से याद करवाना चाहता हूँ। मेरा पहला सेमिनार था, मुझे आज भी याद है, 26 मई 2018, टाउन हॉल, सुरेखा मैडम एक सेंटेंस बोले थे, जिस इंसान के 10 लोग इस सेमिनार में बैठे हैं ना, वो कम से कम 10,000 रुपया कमाता होगा। जिस इंसान के 50 लोग इस मीटिंग सेमिनार में बैठे हैं ना, उसको 50,000 आते होंगे। जिसके 100 बैठे हैं वो 1 से 1.5 लाख रुपया, 2 लाख कमाता होगा, और जिसके 200 बैठे हैं वो 2 लाख कमाता होगा कम से कम। आपको पता है मेरे साथ कितने बैठे थे? कोई नहीं, मैं अकेला। तो उस वक्त मेरा कोई चेक नहीं था, पर मैंने दूसरी बार ठान लिया था कि अगली बार जब सेमिनार होगा तब कम से कम 100 लोग मेरे बैठेंगे। और आपको मैं बताऊं, उसके ठीक 2 महीने बाद हमने महसाना में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था, हमारी पूरी टीम ने, हमारे अपलाइन भी उस वक्त तो थे, हमारी टीम की लीडरशिप भी थी, और उस वक्त टाइटल मेरा सिर्फ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, अमृत भाई भी थे और बहुत अच्छी टीम लीडरशिप भी थी। पर मैं आप लोगों को बता दूं, महसाना में 1,000 लोगों का टाउन हॉल हम लोगों ने भरा था, और मैं आप लोगों को बता दूं उसके ठीक नेक्स्ट मंथ मेरा चेक 1,10,000 पे पहुंच चुका था। क्यों हम लोग 1 लाख रुपए के ऊपर के चेक पे हैं? क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोल दिया, मुझे 100 पास मिले, मतलब 1 लाख रुपए तो मिलना ही मिलना है। तो आपको मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने ये सोच बनाई है सुरेखा मैडम की ये बात मेरे दिमाग के अंदर इतनी डीपली घुस चुकी थी कि अब जब तक ये बॉडी है, जब तक मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, मैं इस रूल को कभी नहीं भूलूंगा कि जिस सेमिनार में मेरे 100 लोग होंगे वहीं से मैं 1 लाख रुपया कमा सकता हूं। ये सोच आपने बनाई क्या? आपने बनाई ये सोच? यहाँ तो मैं खुद अपने 100 रुपए का पास नहीं ले रहा हूँ कि मेरा पास ही अपलाइन, मैं भी अपलाइन की तरफ देख रहा हूँ। अरे मेरे भाई, जब तुम खुद अपने 100 रुपए के पास के लिए अपलाइन के ऊपर देख रहे हो, तुम क्या टीम बनाओगे मुझे बताओ ना। तो इन्वेस्टमेंट सही जगह पे करिए, राइट इन्वेस्टमेंट करिए। एक चीज याद रखिएगा, कर कसर और कंजूसाई में फर्क है। कर कसर और कंजूसाई में फर्क है। 1,000 रुपए का शर्ट लेने वाले थे, कोई बात नहीं, 250 का लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1,000 रुपए के जूते लेने वाले थे, 400 रुपए के जूते ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर कसर करो। पर सेमिनार जहां पे आता है, 5 टिकट लेने वाले थे 10 लोग, वहां कंजूसई मत करो। कंजूसई कभी भी नहीं करनी है, कभी भी नहीं करनी है। राइट जगह पे राइट इन्वेस्टमेंट। अल्पेश सर जब उनके सेमिनार होते थे, जब उनको वो कर्जे में थे, जब वो गहने बेचकर पास खरीदते थे, 100 100 200 500 500 पास, सेमिनार हॉल के बाहर ऐसे पास फाड़ते थे। उनको छोड़ो, हमने खुद 25 50 50 पास ऐसे सेमिनार हॉल के बाहर फाड़े हुए। आपको क्या लगता है ऐसे ही बोल रहे हैं? सेलवासा की इवेंट की थी मैंने और विजय सर में, आज भी याद है, 5 से 5.5 लाख रुपया हमारी नजर के सामने, हमारे पास जितने कार्ड थे सारे घिस डाले थे, लॉस करे जाते। पर वो आज भी कमा के दे रहा है, क्योंकि कुदरत तो देख रही है ना। वो तो आपका है, आज आपने 10 पास लिए, मैं तो बोलता हूँ 2 ही लोग सेमिनार में आए, 8 पास आपने फाड़ दिए। अगर फिजिकली देखोगे तो आपको लगेगा कि मैंने 8 पास का 800 रुपए का नुकसान किया, पर अगर आप वर्चुअली देखोगे तो भगवान कृष्ण के भगवत गीता में कहे गए वाक्य के अनुसार, तेरा काम है कर्म करना, मेरा काम है फल देना। और अगर तूने कर्म किया है तो याद रखना, फल तो तुझे मैं दूंगा। और ये भी याद रखना, मैं कभी देता नहीं हूं, मैं लौटाता हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं कभी देता नहीं हूं, मैं लौटाता हूं। अगर आज तूने 10 में से 2 लोग आए हैं, आज तूने 8 पास फाड़े हैं, याद रखना एक दिन 800 लोगों का तुम्हारा सेमिनार होगा, पर वो तब हो सकता है जब तुम्हारे पास आज 8 पास फाड़ने का जिगरा हो। और ये जिगरा ना बाहर से खरीदा नहीं जाता, बाहर से खरीदा नहीं जाता। लाखों रुपए के फटाके धुआं बन के बह गए, करोड़ों रुपए की मिठाई पेट में चली गई, निकल भी गई, कुछ मिला नहीं ना। तो 2,000 रुपया अपने पर इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट करिए, राइट इन्वेस्ट करिए, भागिए मत। ऐसा मौका है तब लीड करिए। तो मैं आज इस आपको इस क्लोजिंग के वक्त पे इतना ही कहना चाहूंगा, और ये मेरा 2 3 मैसेज थे। थोड़ी सी लैंग्वेज मेरी कड़वी रही हो तो माफ करिएगा। मैंने पहले भी बोल दिया, मैंने मिठाई खाई नहीं है, और मैं आप लोगों से भी एडवाइस दूंगा, खाइए भी मत यार, कैलोरी ज्यादा होती है। और हम लोग तो हेल्थ कॉन्शियस है। आज तो हमारी स्पोर्ट्स की नई रेंज भी लॉन्च हो चुकी है, बहुत सारे लोग उसकी प्राइस देखकर सोच रहे हैं सर इतना महंगा। मेरे भाई, आपने अभी तक गए नहीं हो ऑनलाइन, कभी जिम में जाके देखो, कभी अच्छी जिम में जाके देखो। 16,000 रुपए के, कितने, 16,000 रुपए के 1 1 केजी के पाउडर आते हैं, लोग ऑर्डर करते हैं। हमने कभी जिम का पहला पगथिया कभी देखा नहीं है, पहले पायदान पे कभी गए नहीं है, बॉडी हमने कभी बनाई नहीं है। हमें लगता है 10,000 का पाउडर, 4,000 का पाउडर, ये कौन लेगा? अरे भाई, मर्सिडीज बनाने वाला कभी सोचता है कि मर्सिडीज कौन लेगा?
क्योंकि मर्सिडीज लेने वाले लोग भी हैं, अल्टो लेने वाले भी लोग हैं। और आप तो भाई मोदी केयर में हो, चिंता क्यों करते हो? हमारे पास तो अल्टो भी है, मर्सिडीज भी है, कोई भी कस्टमर आए, समीर मोदी जी का एक ही कंसेप्ट है, कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। तो सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करे, सही सोच का इस्तेमाल करे। एनवायरो चिप पे बहुत बढ़िया ऑफर आ चुकी है, 3 चिप खरीदने पर आपको बीवी 50% की जगह 60% मिल जाएंगे। नए पुराने सबके लिए ऑफर आया। ऑफर का बेनिफिट लीजिए, 6 दिन है। मैं चिप को हमेशा प्रमोट इसलिए करता हूँ क्योंकि उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अगर आपको 25-50-100 पीवी करने हो, 200 पीवी अगर एक्स्ट्रा करने हो, तो एनवायरो चिप पे कर लेने चाहिए। ये मैं आप लोगों को एडवाइस देना चाहूंगा। इस महीने अगर आपको एक्स्ट्रा पीवी करने का अगर जरूरत पड़े तो एनवायरो चिप पे करिएगा, 60% बीवी मिलेंगे अगर आप 3 से ऊपर खरीदोगे। दूसरा, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, 2 साल 3 साल के बाद भी अगर बेच दिया तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। पर पहली कोशिश ये करनी है, हमें क्वालिफाइड करना है, हमें टाइटल जंप करने हैं, हमें फॉरेन ट्रिप अचीव करनी है, हमें अपनी टीम को अचीवमेंट करवाना है। 2 नवंबर को सुरेखा मैडम के सेमिनार को हाउसफुल करना है, कमिटमेंट लेना है। अगर मुझे 10,000 का चेक चाहिए, मैं 10 लोगों को लेकर जाऊंगा। मुझे 50,000 का चेक चाहिए, मैं 50 लोगों को लेकर जाऊंगा। मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मैं 100 पास लेकर जाऊंगा। पर याद रखिएगा, पहले बोना पड़ेगा, काटेंगे बाद में, राइट? तो ये राइट इन्वेस्टमेंट करिए। तो खैर, इस मीटिंग को यहाँ पे कंक्लूड करें उससे पहले मैं फिर से आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूंगा। आज भी इस त्योहार के दिनों में भी आप 50 लोग यहाँ पे इस मीटिंग में आए, 1 घंटे से मुझे सहन कर रहे हैं। कोई अच्छी बात मैंने नहीं की आपसे, मैं जानता हूँ। पर आपने यार इतना अच्छा काम भी तो नहीं किया, बाकी मुझे तो अच्छी बात करनी थी। पर जिन्होंने किया उनको तो मैंने अच्छा बोला ना। तो जिन्होंने नहीं किया हो या जिनका नाम रह गया है तो माफ करिएगा, पर आपने नहीं किया ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। पर मैं आपको बताऊं, मिठाई आपने ज्यादा खा ली है, थोड़ी सी कड़वी बातें करूंगा तो डायबिटीज नहीं होगा। और एक दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूँ दवाई और वाणी कड़वी असर करती है। यार मैं सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से बताऊं, मैं इस नए साल में, मैं जिस परमपिता परमात्मा को, हनुमान जी को मानता हूँ, जिनकी रोज मैं चालीसा करता हूँ, मैं उस चालीसा को दिल पे हाथ रख के मैं बोलता हूँ, इस मीटिंग में बैठे हुए जो 50 लोग मेरे अलावा है ना, शिद्दत से बोल रहा हूं, मैं वो चालीसा को साथ रख के बाय हार्ट में बोल रहा हूं, आपके चेक, आपकी सफलता, आप 2-5 लाख के चेक पे पहुंचे, उससे ज्यादा मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। कोई स्वार्थ नहीं है, चाहे मेरी भाषा कड़वी ही सही, मेरा लहजा शायद आपको पसंद ना भी आए, पर मेरा जो इरादा है ना मेरे भाई या मेरी बहन जो भी इस मीटिंग में है, बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते, आप जिस दिन 1 लाख 2 लाख पे चेक पे होंगे ना, जब आपकी गाड़ी का इनोग्रेशन होगा ना, मुझे नहीं पता आपके माता पिता कितने खुश होंगे, आपके पति कितने खुश होंगे, आपकी पत्नी कितनी खुश होगी, आपके बच्चे कितने खुश होंगे। पर हमारी जो छाती है ना, वो 36 की 136 होने वाली है। हमारा सीना है ना, वो आपके माता पिता से भी ज्यादा या आपके भाई या बहन से भी ज्यादा चौड़ा होने वाला है। क्योंकि आप अब किसी ने मुझे पूछा था इस वैकेशन से पहले और वैकेशन में, सर इस बार कहाँ जाने वाले हो? मैंने बोला कहीं नहीं। उन्होंने पूछा तो आपने सबको विश कर दिया? मैंने बोला किसको करूं यार, मेरा तो एक ही परिवार है और वो परिवार है मोदी केयर। क्या करे यार, इस पूरे वेकेशन में भी मैं एक ही दिन खाली मम्मी पापा को मिलने गया था, है ना, हैप्पी न्यू ईयर करने, विश करने, आशीर्वाद लेने। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा परिवार नहीं, वो है, वो एक हमारा एक अलग जिम्मेदारियां हैं दैट वी हैव टू फॉलो। बट द थिंग इज दैट व्हाट इज अवर रियल फैमिलीज। मेरा परिवार आप हो, आपसे ही मेरा आज मेरा परिवार जो खुशी से लाइफ को एंजॉय कर रहा है, गाड़ियों में घूम रहा है, फॉरेन जा रहा है या अच्छी हेल्दी लाइफ जी रहा है, किसकी बदौलत? आप लोगों की बदौलत तो है। तो मेरा सही परिवार कौन है? आप। मेरे सही भाई बहन कौन है? आप। मेरे सही रिश्तेदार कौन है? आप। तो आपकी कामयाबी की सबसे पहली चिंता कौन करेगा? मैं ही तो करूंगा। तो मैं आपका वडील हूं, ये मान लो, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका छोटा भाई हूं या बड़ा भाई हूं, आप जो मुझे मानो। पर मेरा तो आप पे हक बनता है कि जहां पे आज मैं हूं ना, कम से कम आपको एक कदम आगे लेके जाऊं। जिस चेक पे मैं हूं ना, उससे कम से कम 2 लाख रुपए आपको आगे लेके जाऊं। और तभी हमारा न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर होगा, राइट? तो इस हैप्पी न्यू ईयर की शुरुआत करते हैं हैप्पी वाली मोमेंट के साथ, नए साल की शुरुआत करते हैं नए इरादों के साथ, नए विश्वास के साथ, नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ, नए उत्साह के साथ में, ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से, आप जिस धर्म, जिस संप्रदाय, जिस ईश्वर को आप मानते हो, जिस अल्लाह को आप मानते हो, जिस जीसस को आप मानते हो, जिसमें भी आप मानते हो, मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा वो आपको शक्ति दे, एनर्जी दे, विश्वास दे, हिम्मत दे, ताकत दे, भरोसा दे, यकीन दे कि आप भी कर सकते हो। क्योंकि आप भी वही परमपिता परमात्मा की वो खोज हो, आप भी वही परमपिता परमात्मा की वो रचना हो जिसने मुझे बनाया है, जिसने आपको बनाया है। और हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। अब
थोड़ा सा आराम बहुत कर लिया, चलिए फील्ड में निकलते हैं। मैं जानता हूँ 5 दिन आराम करने के बाद फील्ड में निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, 5 दिन आराम करने के बाद मार्केट में जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर कोई बात नहीं यार, इस मुश्किल को भी छोड़, मैंने पहले पहले भी बोल दिया, कौन सा हम 5 लाख के चेक पे हैं, तो अभी आराम करना है। कोई आराम वाराम नहीं चाहिए भाई। जब तक महीने का 2 लाख नहीं आए, आराम हमारा हराम है ना, आराम हमारा हराम है। तो निकलते हैं फील्ड में, उड़ जाते हैं मार्केट में। डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां जहां आपको सही लगे, सोशल मीडिया हैंडलर को फाइंड आउट करें। अगर आपको नहीं हो रहा तो विजय सर जैसे ही फ्री हो जाते हैं अपने काम से, तो थोड़ा उनके पास अगर कोई सोशल मीडिया हैंडलर है तो उनके साथ डील करेंगे, डन करेंगे। आप खुद कर सकते हैं, वी हैव डोंट माइंड। और हमारी डिजिटल प्लेटफॉर्म की दोपहर की जूम मीटिंग हम बहुत जल्दी चालू करेंगे, शायद 1-2 दिन में शुरू कर देंगे। तब तक आपको अपने क्लोजिंग पर फोकस करना है, रिटेल पे फोकस करना है। जैसे कि मैंने बताया, रेस्पिरेटरी केयर पर अभी तो फोकस करिए, क्योंकि आज हर घर में सर्दी जुकाम हांची हांची चल रहा है। तो इसको लेकर चलिए, अभी इस पर बिजनेस बेहतरीन होगा। क्वालिफाइड करिए, टाइटल अचीव करिए। आपका ये नया साल, हमारा ये नया साल बहुत ही बड़ी सफलता लाने वाला बन रहा है। आने वाली फॉरेन ट्रिप में पूरा प्लान हम सब भर दें। आने वाली हमारी उदयपुर ट्रिप में, गोवा ट्रिप में हमारी टीम पूरा माहौल के साथ एंजॉय करे, बहुत बड़ी सफलता पाए, बहुत बड़े चेक पाए। ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। मिलेंगे बहुत जल्दी, हो सकता है कल रात को भी मिले या दिन में शायद मिल जाए, पर बहुत जल्दी हम मीटिंग करेंगे, बहुत जल्दी हम मिलेंगे। और कल रात को डॉक्टर रणवीर सिंह की एक ट्रेनिंग है, तो कल रात को हम मीटिंग नहीं करेंगे। डॉक्टर रणवीर सिंह की जब भी बात आती है मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ। डॉक्टर रणवीर सिंह, ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर आई हैव हर्ड एवर। मैं उनको जरूर प्रमोट करूंगा। आज जितने भी लोग मुझसे सप्लीमेंट की एडवाइस लेते हैं, तो मैं बताऊं, मैं पर्सनली कहना चाहूंगा, आज से 1 साल पहले की अगर मैं मेरी बात करूं, ये 2 मिनट में एक्स्ट्रा ले रहा हूं, ज्योताराम जी थैंक यू, आपने याद करवाया। मैं बताऊं, मैं सेमिनार में ओपनली बोलता था, प्रोडक्ट के बारे में जानना है कस्टमर केयर में कॉल करिए। तब अगर वेलनेस की बात आती थी तो मैं चंचल मैडम का नंबर दे देता था, डॉक्टर कल्पेश नाई का नंबर दे देता था कि आप इनसे बात कर लीजिए। पर जब से डॉक्टर रणवीर सिंह की ट्रेनिंग हमने अटेंड करी है पिछले 6-8 महीने से, मैंने किसी को भी ये नहीं बोला कि आप इनको कॉल करिए, मैं जवाब देता हूं। तो मैं आपको बताऊं, डॉक्टर रणवीर सिंह की ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद, उसको सीखने के बाद मैं खुद आधा डॉक्टर बन चुका हूं। और उसके बाद हमारी टीम में बहुत सारे लोगों को जो रिजल्ट मिले हैं, जो ग्रोथ मिला है, ऑल क्रेडिट गोज टू डॉक्टर रणवीर सिंह। तो देखो, मैं यहाँ पे कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। देखो, मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ, अच्छी चीज जहां सीखने को मिले वहां से सीखिए। नॉलेज ही आपको जिताएगा। मोटिवेशन टेम्पररी है, मुझे सुनने के बाद आधे घंटे बाद भूल जाओगे, पर नॉलेज परमानेंट है। तो नॉलेज है तो कल डॉक्टर रणवीर सिंह की ट्रेनिंग है। रणवीर सिंह की ट्रेनिंग की ब्यूटी ये है, वो सिर्फ प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं देते, वो बीमारी का नॉलेज देते हैं, वो हमारे बॉडी साइंस का नॉलेज देते हैं, हमारे ऑर्गन का नॉलेज देते हैं, ऑर्गन का किसी भी सप्लीमेंट के साथ क्या रिश्ता होता है, वो कैसे उसके साथ काम करता है, वो उसको कैसे रिपेयर करता है, उसको बेहतरीन तरीके से सिखाते हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, कल डॉक्टर रणवीर सिंह की ट्रेनिंग है, उसको अटेंड करें। जब भी रणवीर सिंह का ट्रेनिंग मिले, चाहे पेड हो चाहे फ्री हो, अटेंड करिए, उसको सीखिए। मैं किसी से इन्फ्लुएंस होने की बात नहीं कर रहा हूँ। जहां पे आपको लगे कि वहां पे आपको थोड़ा सा भी कुछ डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आप थोड़ा सा वहां से हट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर वेन एवर यू गॉट द चांस टू लर्न फ्रॉम स्पेसिफिक डॉक्टर रणवीर सिंह, बी अटेंडेड, राइट। तो कल की ट्रेनिंग, कल रात को रणवीर सिंह की ट्रेनिंग होगी, आप सबको अटेंड करनी चाहिए। दिन में काम करेंगे, टाइटल अचीव करेंगे, दिन रात इकट्ठा करेंगे। 7 दिन बचे हैं नए साल के। कल की ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए सेशन के साथ, नई तैयारियों के साथ, नए साल में। फिर से मेरी ओर से आप सभी को बहुत 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 बधाई। आने वाला हर दिन, हर पल, हर मोमेंट आपको कामयाबी चूमने वाला मिले, ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।